जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली का दिन भी है, जिसमें हम चंद्रयान 3 की तरह की सहायता से, चंद्रयान 3 के मिशन से हम हमारे मून, जो कि चंदा मामा के नाम से प्रसिद्ध था, उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हमने कर ली है। पूरे देशवासियों की तरफ से इसरो की टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश इसी प्रकार से उन्नति, प्रगति और तकनीकी में आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ एमपी पुलिस भी चल रही है, और एमपी पुलिस में 13 अगस्त का एक पेपर है। उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो सभी बिल्कुल साथ में रहें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को देखते हुए आपके मन में रखता हो कि क्या करें। देखिए, हर क्वेश्चन को आपको कम से कम 30 टू 35 सेकंड में करने की आदत डालना है। यही आदत आपको एग्जाम में सफल करेगी, इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए, यहां पर आपका पूरा क्वेश्चन है 81 की पावर, तो मतलब सभी 81 की पावर बनाने की कोशिश करिए, या फिर 9 की पावर, तो क्यों ना हम 81 ही को बनाएं। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहां ऐसा कैसे देखिए, 81 की पावर x-3। ये भागित है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इसको भी भागित रहने दीजिए। 81 की पावर 4, क्या यहां पर 81 का पावर बन जाएगा? तो आप देखिए 9 की पावर 24 है, तो 9 की पावर 24, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद ये 6 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/6, और ये हो जाएगा 6 चौक 24। अब हो गया 9 की घात 4। 9 की घात 4 का मतलब होता है 9 की घात 2 और उसकी भी घात 2, यानी 81 की घात 2। तो कुल मिला के ये हो गया 81 की घात 2। अब देखो, आपको पता है आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर हो गया 81 की घात x-3। अभी घटाएंगे नहीं, इसको डिवाइड होगा तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 की घात 2 गुणा 81 की घात 4। आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो इसका मतलब होगा 81 की घात हो जाएगी 6। तो अब आप सोचिए, ये चीज और ये चीज दोनों बराबर हो जाएगी, तो x-3 बराबर 6, तो x-3 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू -3 उधर जाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो किया मैंने इतना बड़ा, क्या आप परीक्षा में इतना बड़ा करेंगे? नहीं करेंगे सर। मैं फिर बता रहा हूँ, यही से आप सोचेंगे 9 की पावर 24, तो इतना ही करेंगे, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आपको पता चल जाएगा 81 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2। 81 की पावर 2 यहाँ पर है, 81 की पावर 4 इसके साथ जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 6, और ये -3 उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो आपका उत्तर नहीं। देखिए, प्रैक्टिस आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस प्रकार से नहीं करूं तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल एमपी पुलिस में इस बार के क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि वो समय पर हो जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए, परीक्षा में से कोई अपने को मानने नहीं है, आप केवल इमेजिन करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी 30 किलोमीटर की दूरी, और वो किस स्पीड से करना चाहता है, 40 की स्पीड से। ठीक है, अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से करे तो आपका समय होगा, समय क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो 30/40 हो जाएगा। 30/40 का मतलब 3/4 घंटे, 3/4 घंटे का मतलब होगा 45 मिनट्स, ये हो जाएगा 45 मिनट। परंतु 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 पर ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, 5 बार रुकता है वहां पे बीच में, 1 2 3 4, और ऐसे 5 बार रुकता है। और कितनी बार रुकता है, 5 बार रुकता है, और 5-5 मिनट के लिए रुकता है। इसका मतलब होता है उसको 45 मिनट प्लस 25 मिनट और लगेंगे, तभी आपका होगा। इसका मतलब होता है उसको पूरी यात्रा में 70 मिनट लगने वाले हैं। हाँ, 70 मिनट लगने वाले हैं। ठीक, तो दूरी कितनी है, दूरी तो वही 30 है, परंतु 30 अब कितने मिनट में करेगा वो, 70 मिनट में तय करेगा। ये है किलोमीटर, ये है आपका मिनट, तो आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो आपका आएगा कितना, 60 का गुणा करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 60 उलट गुणित होकर हो जाए, यानी कुल मिला के 0 से 0 कटा, आपके पास हो जाएगा 180/7। ये उत्तर, बस यही आपका उत्तर है। करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा,
4 बचेंगे, 4 बचेंगे तो 7 और 5 35 होगा, 5 बचेंगे तो 7 7 49 होगा, 25.7 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, चीज़ें इसी प्रकार से करना पड़ेगी तो ही मजा आएगा सवाल का। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। आयत की लंबाई, देखो एक बार चीज़ें बेसिक, अगर आपको सारी चीज़ें आते हैं तो ही क्लास को देखना है आपको, क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको 30 सेकंड में सवाल करना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:4 है। तो आयत के बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि ये भाई आयत होता है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, इसका परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो अगर पता है तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसका मतलब होता है 3 × 4 बराबर 300। यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पर भी अनुपात है। 4 तिया कितना होगा 12, 12 का गुणा करके तो 12 दूना 24 और 12 पंजो 60, यानी अनुपात का स्क्वायर बराबर कितना 25। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। ठीक, अब बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है 3 और 4 1 अनुपात है, और 1 अनुपात बराबर कितना आ चुका है 5। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए मानों में से कौन सा 18 से पूर्णतः विभाज्य। देखो 18 का मतलब होता है 9 × 2, तो कोई भी संख्या 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़े हम, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़े और वो अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या पूर्ण 9 से विभाजित। ठीक, और 2 का नियम क्या होता है, संख्या सम होना चाहिए। तो ये विषम है तो ये तो हो नहीं सकता। अब इनको जोड़िए, 6 10 12 13, 13 9 से नहीं जाती है तो ये नहीं जाएगी। 6 9 10 12 ये भी नहीं जाएगी। अब 2 नहीं जाएगी, 1 नहीं जाएगी, तो ये तो उत्तर हो नहीं रहा। फिर भी गिन लो, 8 9 9 और 9 18। अब 18 में 9 का भाग लग सकता है, इसका मतलब यही ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से 18 से बनी। वैसे देखने से पता चल रही है 18 चौक 72 और 18 1 में 18। ठीक है, जैसी आपकी आंखें। मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस से ऐसा चीज होती है कि कभी कभी उत्तर पर ही डायरेक्ट निगाहें जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और सारे 30 35 सेकंड के। किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% की दर से 21 रुपए है, तो उसी राशि पर दोगुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सी बात, देखो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि 10% का 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 10 दूना कितना होता है 20, और 10 का वर्ग करो तो कितना होता है 100। पर 100 को अपन लिखते हैं 0 और 1 इधर बढ़ा देते, तो इसका मतलब होता है 21%। 21% क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो 2100 रुपए किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो 100 कितने के बराबर है, ये लिख लिया, कट 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 कितना, ये हो गया, कितना हो गया 10,000। अब क्या कह रहा है, उसी राशि को, उसी राशि मतलब 10,000 को, ठीक है, दोगुने समय के लिए, यानी कितने साल के लिए 4 साल के लिए, उसी ब्याज दर से यानी 10% के लिए आपको क्या निकला, साधारण ब्याज निकला है। तो 10 चौक कितना होता है 40%, और 10,000 का 40% होता है 4,000। लगाइए आगे बढ़िए, लगाइए आगे बढ़िए, इसी प्रकार से सवाल करना। यह भी 13 अगस्त का पेपर है आपके पास। एक सवाल है, वर्तमान में तरुण की आयु विशाल की आयु से दोगुनी है, तन्वी की आयु से आधी है। 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी तब। अब आप इस सवाल को पढ़ते तो बहुत सारे तो ढेर हो जाते हैं, मतलब 2-4 बार पढ़े तो मुझे लगता है मूर्छा आ जाएगी, वो गिर जाएंगे, उठाना पड़ेगा उनको, हे भाई उड़ जा, तरुण और विशाल आपके सपनों में आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं। देखिए सिंपल से मैंने बता रखा है कि 2 लोगों के अनुपात की बात कर रखा है। देखो तरुण और विशाल, ठीक, ये वर्तमान में उनकी अनुपात क्या है, तरुण विशाल से दोगुना है। ये हो गया तरुण विशाल से दोगुना, ठीक है, तन्वी छोड़ो। उसके बाद 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर्स तरुण की आयु विशाल की आयु को 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2, यानी ये 2 है तो ये 3 है। ठीक, अब इसमें एक अनुपात का आपको मैंने बार बार बता रखा है। इस प्रकार की चीजों को तो इन दोनों का अंतर यहां लिखिए, इन दोनों का अंतर यहां लिखिए, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, इसका अंतर यहां लिखिए। तो 1 अनुपात बराबर हुआ 4। 1 अनुपात बराबर 4 हुआ तो यहाँ पे आपके भाई साहब जो है तन्वी जो तरुण हुए वो कितने हुए 8 साल के, और विशाल जी हुए 4 साल के। इसी लाइन को आगे बढ़िए, क्या पढ़ रहा है, तन्वी की आयु से आधी है, यानी तरुण की आयु तन्वी की आयु की आधी है। तो एक बात बताओ, तरुण जी तन्वी से आधी है, तो इसका मतलब होता है तरुण जी अगर 8 साल के हैं तो तन्वी जी कितने की रही होगी, 16 की रही होगी।
तभी तो आधा होगा। तो ये उत्तर 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 बढ़िया आगे। कितना सा सुंदर सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। इस सवाल को करते हुए मजा आता है, मतलब इस सवाल को देखो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या और उनके अंकों को क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना, नहीं समझ में आया तो 3-4 बार सुनना उसको। 2 अंकों वाली संख्या और 2 अंकों वाली संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का अंतर हमेशा 9 से भाग लगता है। क्या लगता है? 9 से भाग लगता है। ठीक है, 9 से भाग लगता है, हमेशा लगेगा। नहीं हो तो देखो मैं बताऊं, ये 91 ले लो और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 19 ले लो। 91 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बताइए, ये हो गया। ठीक है, 2 को 9 से 72। ठीक, तो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से भाग लगता है। ये लगा लिया भाग, और 9 से भाग लगने पर जो उत्तर आता है वही उत्तर इन दोनों अंकों का अंतर होता है। देखो 1 और 9 का अंतर कितना हुआ, 8। 9 और 1 का 8। ये बात समझ में आई? इतना समझ में आया तभी सवाल को आगे देखना। अब चलते हैं आगे। देखो यहां पर सोल्व करूंगा मैं। एक विद्यार्थी 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करता है और संख्याओं की नकल करते समय गलती से क्या करता है, वो गलती से एक संख्या को उसके अंकों का अदला बदली कर देता है। अदला बदली मतलब 25 की जगह 52 लिख देता है, या फिर 62 की जगह 26 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया उसने। ऐसा लिखने पर उसका उत्तर जो है औसत 3.6 कम आता है। इसका मतलब उसका औसत जो भी होगा 3.6। तो कितनी संख्याएं हैं बेटा? संख्याएं हैं 3.6 10, और 1 में कितने का अंतर आता है, 3.6 का। तो 10 संख्याओं में कितने का अंतर आएगा, 36। और जब 36 अंतर आएगा इसका मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना था, मतलब जैसे कि 25 और 52 ऐसा कुछ संख्या रही होगी, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 36। 36 का डिफरेंस है, इसका मतलब होता है 9 का से भाग लग रहा है। तो 9 चौक कितना हुआ, 36। और ये 4 जो है क्या है, वो दोनों अंक जो हमने लिए होंगे उनके अंकों का अंतर है। तो बस उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4, ये लगा दिया उत्तर, ये लगा दिया उत्तर, ये लगा दिया उत्तर। इस सवाल को पढ़ते वक्त आपको केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर उत्तर कितना, 3.6। 3.6 में 10 का गुणा किया 36, 36 में 9 का भाग लिया, 9 चौक 36, 4 उत्तर। बात समझ पाए? नहीं समझ में आया 10 बार इस सवाल को डबल देखना, तभी मजा आएगा इसका। अगला सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, दूध और पानी 4:2। ठीक है, 5 लीटर पानी मिलाने पर, ये 5 लीटर पानी मिला दिया उसमें। ठीक है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:4 हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए, क्या दूध मिलाया, नहीं मिलाया, कौन सी चीज नहीं बदली, दूध नहीं बदला। इसका मतलब होता है दूध वो का वही है और संयोग से दूध भी वो का वही है। अगर नहीं होता तो हमारे भाई साहब बराबर करने के लिए कौन आता है, एलसीएम। एलसीएम बराबर करने का काम, पर ऐसी कुछ जरूरत यहाँ पे पड़ी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होता है 2 से 4 बड़ा। 2 से 4 कितना हुआ, 2 अनुपात। 2 अनुपात कितने बराबर है, 5 लीटर के बराबर। तो उसने पूछा मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध कितना है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 10 लीटर। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सुंदर सवाल। ठीक है, देखो एक 1200 मीटर का एक ट्रैक है, ये 1200 मीटर। इस पे एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 और 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। 1200 मीटर की दूरी है, तो प्रारंभिक बिंदु से कब मिलेंगे। देखो एक बात बताओ, बहुत सारे क्या होता है कि इन चालों का मतलब निकालने रहते हैं। हमारे पास सवाल हमेशा होता है समय का। क्या आता है, समय का। तो समय निकालेंगे ना अपन, क्या निकालेंगे, समय 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 चाले दे रखी है। तो पहले मीटर पे, आपको पता है 18 का पहाड़ा हमेशा किलोमीटर पर घंटे में होता है, 5 का पहाड़ा मीटर पर सेकंड में होता है। तो 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। 18 किलोमीटर तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप सोचिए, ये 10 है, ये 15 है, ये 5 है। अब आप सोचो, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा
तो 1200 मीटर की दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा? तो मुझे लगेगा 120 सेकंड। 15 की दूरी से जाऊंगा तो 15 की दूरी से करेंगे तो 15 आठो 120, मुझे लगेंगे 80 सेकंड। 5 मीटर की दूरी तय करूंगा तो मुझे लगेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 सेकंड। अब आप बताइए, अब सवाल अपने पास बना, क्योंकि हमारे पास सवाल हमेशा ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं कि एक वृत्ताकार में एक 120 सेकंड में दौड़ जाता है, दूसरा 80 सेकंड में दौड़ जाता है, तीसरा दूसरा। तो बताओ वो पहली बार दौड़ जाते तो प्रारंभिक बिंदु पे फिर कब मिलेंगे? तो फिर कब मिलेंगे? इनका एलसीएम, और आपको पता है 120, 80 और 240 का एलसीएम होता है 240 सेकंड। दिख रहा है ये, तो इसका उत्तर 240 सेकंड। लगाइए लगाइए, आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखो। किसी मूलधन पर 12.5% या 12% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, उसी मूलधन पर 8% की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये कम है। अच्छी बात है सब। देखिए 12 रुपये का 2.5%, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2 6 12, 6 5 30, इसका मतलब 30% है ये। 8% के हिसाब से देखेंगे तो 8 गुणी 4.5 मतलब होता है 9/2, 2 से 4 कटा, 9 चौक 36, 36% है। अच्छा, इससे कम है, कितना परसेंट कम है? 6% कम है। कितना रुपया है? 600। 6% 600, तो 1% 100, तो 100% 10,000, 10,000, 10,000। अब बताइए इन 10 सवालों को करने में कितना समय लगेगा? अगर सही ढंग से देखा जाए तो एक एक सवाल आधे मिनट का है। 300 सेकंड मतलब लगभग आपके पास 5 मिनट में ये सवाल खत्म हो जाएगा। आप देखिए इसी प्रकार से अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, देखो एक निवेदन है मेरा कि अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो एक तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर देना है। देखो कमेंट से आपके कमेंट लिखने से बहुत फर्क पड़ता है सर। अगर आपको कोई बोल दे कि शाबाश, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है उसी काम को दोबारा करने की। तो मेरे अंदर भी इसी प्रकार की क्लास को दोबारा बनाने के लिए रहे तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।